Hello guys, welcome you all today's new topic, that is spectrophotometry. Before that, before that, we have completed one topic, that is spectrophotometer. So something left from that is working and application. So today we will talk first about spectrophotometer working and application. Then we will go further to spectrophotometry. Okay, so let's come. The light source is shown into the monochromator. कहता है जो लाइट सोर्स क्या किया जाता है, मतलब कि शोन किया जाता है, वो मोनोक्रोमेटर के थ्रू किया जाता है, डिफ्रैक्टेड इनटू अ रेनबो एंड स्प्लिट इनटू अ बीम. क्या करता है, रेनबो को फॉर्म इसको क्या करता है, डिफ्रैक्ट करता है, फिर स्प्लिट बीम के फॉर्म इसको क्या करता है, स्प्लिट करने का काम करता है. ठीक है, देन स्कैन थ्रू द सैंपल एंड रेफरेंस टू द सोल्यूशन. इसको स्कैन किया जाता है सैंपल से, देन सोल्यूशन में हमें देखने को मिल जाता है. फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट वेवलेंथ आर ट्रांसमिटेड थ्रू और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सैंपल एंड द रेफरेंस. ये क्या है, वेवलेंथ के बेसिस पे इसके फ्रैक्शंस के फॉर्म में क्या किए जाते हैं, सैंपल को रिफ्लेक्ट किया जाता है, फिर वहां से क्या किया जाता है, ट्रांसमिट करने का काम किया जाता है. द रिजल्टेंट लाइट स्ट्राइक द फोटो डिटेक्टर डिवाइस. उसका वो जो लाइट आपने की है, स्ट्राइक करती है फोटो डिटेक्टर डिवाइस में, विच कंपेयर द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द टू बीम्स. फिर दो बीम्स के बीच में क्या होता है, कंपैरिजन, रिलेटिव इंटेंसिटी का कंपैरिजन देखा जाता है. इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स converts the relative current into linear transmission percentage and absorbance concentration value. कहता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स क्या करता है, कन्वर्ट करता है रिलेटिव करंट को इनटू लीनियर ट्रांसमिशन परसेंटेज में. किसमें, रिलेटिव करंट को लीनियर ट्रांसमिशन में क्या करता है या कंसंट्रेशन वैल्यू में क्या होता है, कन्वर्ट करने का काम करता है. आइए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बात करते हैं, एप्लीकेशंस की. द मेन यूज ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट दैट इन्वॉल्व डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन आइसोलेशन. कहता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का बायोकेमिकल में सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है, जिसमें हम डीएनए, आरएनए और प्रोटीन आइसोलेशन के बारे में क्या करते हैं, इन्वॉल्व होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं. एंजाइम काइनेटिक्स बायोकेमिकल एनालिसिस के लिए भी यूज किया जाता है. Some uses of spectrophotometry are qualitative analysis. The visible and UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में बी यूज, कह रहा विजिबल, चाहे विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कह ले, चाहे यूवी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बात कर ले, दोनों मे बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स इन बोथ प्योर स्टेट एंड इन बायोलॉजिकल प्रिपरेशन. प्योर स्टेट के फॉर्म में भी, मतलब कंपाउंड, क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स इन बोथ प्योर स्टेट, प्योर स्टेट हो नॉन प्योर स्टेट हो, दोनों के स्टेट में इसको क्या करता है, कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने का काम करता है. और बायोलॉजिकल प्रिपरेशन में भी इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है. आइए गाइस चलते हैं हम आगे. दिस इज डन बाय द प्लॉटिंग अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कर्व्स. और इसकी प्रोसेस जो हम करते हैं वो किसके कर्व के थ्रू, मतलब स्पेक्ट्रम कर्व के थ्रू हम कर सकते हैं. ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करें, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूजेस इन द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में इसका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू क्वांटिटेटिव एनालिसिस का यूज किया जाता है. इट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग एन अननोन कंसंट्रेशन ऑफ अ गिवन स्पीसीज बाय द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. ये क्या करता है, स्पेक्ट्रोमीटर को क्या करता है, अब्जॉर्प्शन करता है, जिसके थ्रू गिवन स्पीसीज, जो स्पीसीज गिवन है उसका क्या करता है, अब्जॉर्प्शन करता है, जिससे हम अननोन कंसंट्रेशन को भी क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं. Most of the organic compounds of biological interest observed in the UV visible range spectrum. कहता बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बायोलॉजिकल इंटरेस्ट ऑब्जॉर्व द यूवी विजुअल रेंज को भी क्या करते हैं, ये ऑब्जॉर्व कर लेते हैं. आगे बात करेंगे एंजाइम में से में, इसका बेसिक एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोफ्लोटोमेट्री भी यूज किया गया है. It is carried out most quickly and conventionally when the substrate or the product in a color इस कलर, जब कोई भी प्रोडक्ट या सबस्ट्रेट जो होता है कलर फॉर्म में हो तो ये और भी जल्दी क्या करता है, काम करने का काम करता है, मोस्ट क्विकली काम करता है, एंड ऑब्जर्व लाइट इन द यूवी रेंज, और क्या करता है, लाइट को ऑब्जर्व यूवी रेंज में करने का काम करता है. ऐसे ऑफ यूरेस एंजाइम एक्टिविटी में यूज होता है, ऐसे ऑफ सिलेवरी एंजाइम, मतलब जितने भी एंजाइम ये सब है एक्टिविटी में, इन सब में यूज किया जाता है. मोलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज किया जाता है. मोलिकुलर वेट ऑफ अमाइन पैरिकेट शुगर एंड मेनी एल्डिहाइड एंड कीटोन कंपाउंड्स हाउ डिटरमाइंड बाय दिस मेथड. इस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, चाहे वह शुगर हो, चाहे मेनी एल्डिहाइड हो और कीटोन हो, कीटोन के कंपाउंड्स, उनके क्या कहते हैं, मोलिकुलर वेट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके,
molecular weight of only small molecule may be determined by this method. कह रहा है कि मोलिकुलर वेट जो था स्मॉल, कुछ जो छोटे मॉलिक्यूल होता है उन्हीं के मोलिकुलर वेट क्या होता है सिर्फ डिटरमाइन कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू. ओके, आइए आगे बात करते हैं. हाँ, तो हम अब बात करने वाले हैं किसके बारे में, स्पेक्ट्रोफ्लूरोमेट्री के बारे में. फ्लोरेसेंस spectroscopy or a fluorometry or a spectrophlorometry is a technique to detect and analyze the fluorescence in the sample. सैंपल के थ्रू हम फ्लोरेसेंस को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, एनालाइज करते हैं स्पेक्ट्रोफ्लूरोमेट्री के थ्रू. ठीक है. फ्लोरेसेंस इज द एमिशन ऑफ लाइट बाय ए सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस से लाइट एमिशन जो होता है उसी को फ्लोरेसेंस कहा जाता है. दैट इज ऑब्जर्व लाइट, चाहे तो वो ऑब्जर्व लाइट होगी एंड अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या दूसरी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी हो सकती है. ओके, फ्लोरेसेंस के रूप में. क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड बाय यूजिंग द फ्लोरेसेंस. कह रहा है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन मतलब कि जब हमें किसी लिक्विड की सब्सटेंस में क्या होता है उसकी एस्टिमेशन लगानी होती है क्वांटिटेटिवली, तो हम फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं. ओके, द फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी is used to measure the intensity of fluorescence emitted by the substance. किसी भी सब्सटेंस से आफ्टर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट शॉर्टर वेवलेंथ, जब कोई शॉर्टर वेवलेंथ का ऑब्जॉर्प्शन होता है किसी भी सब्सटेंस से, उससे एमिट होने वाली फ्लोरेसेंस को क्या करने के लिए, फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं. ओके, क्या बताया, किसी भी सब्सटेंस से शॉर्टर वेवलेंथ को ऑब्जर्व करने, शॉर्टर वेवलेंथ जो ऑब्जर्व होती है उससे फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी को एमिट, जो फ्लोरेसेंस जो एमिट हो रही है उससे उसको मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं. ओके, आइए प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफ्लूरोमेट्री की बात करते हैं. अब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी विजुअल रेडिएशन कॉजेस ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सिंगल ग्राउंड स्टेट टू सिंगल एक्साइटेड स्टेट. कहता है कि यहाँ पे क्या करता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी विजुअल रेडिएशन, जब यहाँ पे यूवी हो या विजुअल रेडिएशन को क्या करता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है. कॉज ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो सिंगल क्या होती है, ट्रांजिशन कैसे हो रही है, कैसे ट्रांसफर हो रहा है, सिंगल ग्राउंड स्टेट से ये क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में क्या करता है, मूव कर जाता है. एट दिस स्टेट इज नॉट स्टेबल, लेकिन इस स्टेट पे जाकर के भी ये स्टेबल नहीं होता है. इट एमिट्स द एनर्जी, फिर एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है, एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ यूवी या विजुअल, चाहे यूवी के फॉर्म में कह दीजिए, चाहे विजुअल के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में, एंड रिटर्न टू द सिंगलेट ग्राउंड. उसके फिर से क्या होता है, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में क्या कर जाता है, वापस रिटर्न बैक कर जाता है. द मेजरमेंट ऑफ दिस इमिटेड रेडिएशन इज द प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रम. इजी मेजरमेंट, मतलब इजी एमिटेड रेडिएशंस को मेजर करने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का प्रिंसिपल यूज किया गया. ओके, आइए हम बात कर लेते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एनर्जी डायग्राम की. तो हमने यहाँ जो बात कर रखे हैं, हम बात करेंगे कि कैसे हमारा एनर्जी डायग्राम जो है वो कैसे हमारा यूज किया जाता है. ठीक है, दूसरी अगर जो हम बात करें इसको देख लीजिए, आप SO0 से S2 और S1 से एक्साइटेशन एब्जॉर्प्शन स्पेस कर सकते हैं, वाइब्रेशन रिलैक्सेशन कर सकते हैं, फ्लोरेसेंस कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस, वेवलेंथ. तो जो हमारा एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम है, देखिए हम इस ग्राफ के थ्रू आप देख सकते हैं कि हमारा एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम कैसे यूज किया गया. दूसरा जो हम ग्राफ बनाए हैं, देखिए रेड कलर से आपको शो कर रहा होगा, जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि एमिशन स्पेक्ट्रम कैसे होता है. E इक्वल टू एच म्यू इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा. आगे जो हम बात करेंगे स्ट्रोक शिफ्ट या स्ट्रोक लॉ की बात करेंगे. हम आपको पहले इसके बारे में डिटेल बात नहीं, क्योंकि उसमें इतना सारा चीज़, लेकिन स्पेक्ट्रोफ्लूरोमेट्री में एक स्ट्रोक लॉ है. जैसे हमने बात किया था स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में बियर्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ, इसके बारे में, वैसे ही हम यहाँ पे जो है स्ट्रोक लॉ बहुत इंपॉर्टेंट. कैसे इंपॉर्टेंट, आइए देखते हैं. द फ्लोरेसेंस ओकर्स एट अ लॉन्गर वेवलेंथ दैन द एक्साइटेशन वेवलेंथ. कह रहा है यहाँ का जो फ्लोरेसेंस है, मतलब किसी भी लॉन्गर वेवलेंथ का जो फ्लोरेसेंस है वो एक्साइटेशन वेवलेंथ से क्या होता है, हमें लॉन्गर, लंबा देखने को मिलता है. ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं हम लोग. रेजोनेंस फ्लोरेसेंस की बात करें, द फ्लोरेसेंस वेवलेंथ इज इक्वल टू एक्साइटेशन वेवलेंथ. कहता है जो फ्लोरेसेंस वेवलेंथ होता है इज इक्वल, वो एक्साइटेशन वेवलेंथ के क्या होता है, बराबर होता है. एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम और एमिशन या फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम की अगर बात करें तो इसमें डिफरेंस आपको बता दें. प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस एमिशन हैज अ फंक्शन ऑफ एक्साइटेशन वेवलेंथ. ठीक है, और एमिशन या फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम की बात करें, प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस एमिशन अगेंस्ट द एमिशन. देखिए दोनों में सिर्फ एक डिस्टेंस, एक आपको कंपेयर दिखने को मिला. फंक्शन ऑफ
एक्साइटेशन, ये जो फंक्शन कर रहा है वो एक्साइटेशन वेवलेंथ के प्रेजेंस में कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, अब्सेंस ऑफ, ठीक है, अगेंस्ट एमिशन वेवलेंथ के अगेंस्ट काम कर रहा है, ठीक है। लोवेस्ट वाइब्रेशनल लेवल ऑफ एसओ एनी वाइब्रेशनल लेवल ऑफ S1 S2 एक्सेट्रा, सो बैंड इज ऑब्टेन्ड। दोनों में क्या हो रहा है, आपको बैंड देखने में को मिलेगा। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वर्किंग की, तो आप देख लीजिए आपको क्या मिलेगा, एक सोर्स ऑफ एक्साइटिंग रेडिएशंस मिलेंगे। दूसरे की बात करें, प्राइमरी मोनोक्रोमेटर बात करेंगे, उसके बाद आपको एक सैंपल देखने को मिले, जिसमें हम सैंपल को क्या करते हैं, किसी भी स्पेसिमेन को यहाँ रख सकते हैं। सेकेंडरी मोनोक्रोमेटर फिर होगा वहां से फिर क्या होगी, रेडिएशंस को एमिट किया जाएगा, एमिशन किया जाएगा। वहां से देखिए एक्साइटेड फॉर्म में आ रही, फिर सैंपल में जाएंगे, फिर यहाँ से एमिशन होगा, फिर डिटेक्टर में जाएगा, फिर इसको हम एम्पलीफायर में, फिर इसको हम डायरेक्ट क्या करते हैं, किसी अपने डिवाइस में लेके जाते हैं जिसका नाम है रिकॉर्डर। वहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं। आइए आगे बात कर लेते हैं, हमें क्या बात करनी थी। देखिए एक्साइटेशन फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है, प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस एज ए फंक्शन ऑफ एक्साइटेशन वेवलेंथ। कह रहा है जो प्लॉट, जब हम क्या करते हैं किसी भी मतलब इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस को मतलब ऐसे फंक्शन है, तो उसको एक्साइटेशन वेवलेंथ के फंक्शन में क्या करते हैं, प्लॉट करने का काम करते हैं। इमेजिन फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम क्या होता है, प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस अगेंस्ट द एमिशन स्पेक्ट्रम। एक मिनट शायद हम लोग एक छोड़ दिए क्या, आई थिंक या हाँ। आइए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, सॉरी उसके लिए सोर्स पे पहले बात करेंगे कि कौन से सोर्स हमको यूज किया जाता है, क्योंकि हमने इंस्ट्रूमेंटेशन की देखिए पिछले हमने बात जो किया वो हमने इंस्ट्रूमेंटेशन की बात किया, अब हमको इसके बारे में डिटेल पढ़ना था। तो सोर्स की बात करेंगे पहले, सप्लाईज लाइट इन द जेनॉन लैम्प के थ्रू हमें क्या मिलती है, लाइट की सप्लाई मिलती है। उसके बाद एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर की बात करें, अलाउ ओनली द एक्साइटेशन वेवलेंथ at one at a time and absorb all the other wavelengths, and this happens for the complete chosen range of the wavelength। क्या कह रहा है, ये सिर्फ क्या करता है, एक्साइटेशन वेवलेंथ को क्या करता है, अलाउ करता है सिर्फ जाने के लिए एक टाइम में, सिर्फ बाकी सबको क्या करता है, अब्जॉर्व कर लेता है, एंड अदर वेवलेंथ, एंड दिस हैपन फॉर द कंप्लीट चोजन रेंज ऑफ द वेवलेंथ। ये इसलिए होता है ताकि आप करते पूरी तरीके से कंप्लीट मतलब वेवलेंथ रेंज को क्या कर सके, चूज कर सके, इसलिए ये एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर का यूज किया जाता है। दूसरी अगर हम बात करें तो सैंपल सेल की बात करें, जिसको हम क्यूवेट कहते हैं, सैंपल इज प्लेस्ड इन इट। उसमें क्या होता है, क्यूवेट में जो सैंपल होता है उसको प्लेस किया जाता है। द सेल इज पॉलिश, क्योंकि वो शेल क्या होती है, पॉलिश्ड होती है, एंड ऑल द फोर्स, चारों साइड से वो शेल जो रखी होगी वो पॉलिश्ड होगी। एज द फ्लोरेसेंस एमिशन इज मेजर्ड एट 90 टू द एक्साइटेड, जैसे इंसिडेंट लाइट, जैसे ही वो क्या करती है फ्लोरेसेंस एमिशन वहां पे मेजर होगी, जब वो क्या होगा, इंसिडेंट लाइट जो कि वो 90 डिग्री पे प्रेजेंट होगी, तो ओके, जो क्वार्ट्ज से बना होता है क्यूबिट, ठीक है, ग्लास या क्वार्ट्ज कह सकते हैं आप। एमिशन फ्लोरेसेंस मोनोक्रोमेटर की बात करें, अलाउ ओनली द एमिशन वेवलेंथ एट वन टाइम, एक टाइम में सिर्फ वहां पे देखिए हमने जो एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर बात किया था, तो वहां पे सिर्फ क्या हो रहे थे, एक्साइटेशन वेवलेंथ को एक टाइम में वर्क करा था। यहाँ पे फ्लोरेसेंस मोनोक्रोमेटर कह सकते हैं या एमिशन मोनोक्रोमेटर आप कह सकते हैं। तो ये सिर्फ क्या करेगा, एमिशन वेवलेंथ को क्या करेगा, एक टाइम में क्या करेगा, अलाउ करेगा क्या करने के लिए, ऑब्जॉर्व कर एंड पास करने के लिए, एंड ऑब्जॉर्व ऑल द अदर वेवलेंथ, बाकी सारे वेवलेंथ को क्या करेगा, ऑब्जॉर्व कर लेगा, एंड दिस हैपेंस फॉर द कंप्लीट चोजन रेंज ऑफ द वेवलेंथ। ये भी उसी के लिए यूज कर कंप्लीट, ताकि आप पूरी तरीके से क्या कर दे, वेवलेंथ की जो चूज कर रहे हैं वो पूरी तरीके कंप्लीटली क्या कर दे, चूज कर सके। डिटेक्टर की बात करें, इट डिटेक्ट्स द इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस लाइट फॉर ईच वेवलेंथ एंड जनरेट द करंट प्रोपोर्शनल टू इट। क्या करता है, ये इसकी इंटेंसिटी मतलब जितना फ्लोरेसेंस की लाइट की इंटेंसिटी आपको देखने को मिलेगी हर वेवलेंथ के लिए, उतनी अमाउंट में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक मतलब करंट को क्या करता है, जनरेट करता है। फिर रिकॉर्डर के फॉर्म में हमें रिकॉर्ड होता है, तो रिकॉर्डर दो फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं हम जो बात कर रहे थे वो हम इस पेज पे बात कर रहे थे, अब हमको बात करना है ये पे। हाँ तो देखिए रिकॉर्डेड दो फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक एक्साइटेशन फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम के फॉर्म में, दूसरा एमिशन फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम के फॉर्म। दोनों देखिए अलग अलग, जो हम प्लॉट करेंगे एक्साइटेशन फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम जब हम क्या करेंगे मतलब रिकॉर्ड करेंगे, तो उसमें हमें किसकी किसकी इंटेंसिटी, किसका प्लॉट किसके किसके बीच में देखने को मिलेगा, इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस एज अ फंक्शन ऑफ एक्साइटेशन वेवलेंथ। तो जो इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस और एक्साइटेशन वेवलेंथ के बीच में देखने को मिलेगी, दूसरा जो हमें देखने को मिल रहा है इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस अगेंस्ट द एमिशन, तो इसके अगेंस्ट में देखने को मिलेगा एमिशन वेवलेंथ के, ठीक है। ये आपके कैलिब्री ग्राफ देखने को मिलेगा, देखिए इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस और कंसंट्रेशन के बीच में आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। एफ इक्वल टू देखिए क्या है, इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस रेडिएशन है, आई नॉट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो आपको इससे दिखाया गया। मोलर ऑब्जर्विटी कोफिशिएंट है, सी है कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट सॉल्यूशन, आई जो पाथ है, और फाई जो है वो क्या है, फ्लोरेसेंस कौन है। तो फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड को अगर आपको फाइंड आउट करना है, मान लो न्यूमेरिकल के फॉर्म में आपके पास आता है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑब्जर्व, ठीक है। आइए हम आगे बात कर लेते हैं, क्या बात करनी थी,
कुछ तो बातें करनी है, आई करते हैं। एडवांटेज के बारे में बात करें, क्यों इसका एडवांटेज इतना ज़्यादा है, हाई सेंसिटिविटी होने के कारण। दूसरा हाई सिलेक्टिविटी, काफ़ी ज़्यादा हाई सिलेक्टिव अमाउंट में फ्लोरेसेंस सब्सटेंसेस शो स्पेसिफिक एक्साइटेशन एंड मिशन, क्योंकि ये स्पेसिफिक किसी चीज़ को क्या करता है तो हाई सिलेक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। डिसएडवांटेज की बात करें, ऑल कंपाउंड्स डू नॉट फ्लोरेसेंस, कोई भी ऑल कंपाउंड्स डू नॉट फ्लोरेसेंस, सारे कंपाउंड फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफिकेशन, आप किसी कंपाउंड के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए सुटेबल नहीं है। Contaminants can quench fluorescence and the result it is susceptible to pH solvent polarity, इसके लिए भी क्या होता है मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है। आइए हम एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री, फ्लोरेसेंट प्रोब टू डिटेक्ट बायोलॉजिकल कंपाउंड्स, कह रहा है फ्लोरेसेंट प्रोब जो होता है टू डिटेक्ट बायोलॉजिकल कंपाउंड्स को डिटेक्ट, फ्लोरेसेंस प्रोब का यूज़ किया जाता है। डिटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट पोल्यूटेंट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। इन जूलॉजी मेनी मिनरल्स एंड जेम्स कैन बी आइडेंटिफाइड, कह रहा है जूलॉजी में बहुत सारे मिनरल्स और जेम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज़ किया जाता है इसका। स्टेरॉइड्स, प्रोटीन, प्लांट पिगमेंट्स, ड्रग्स कैन बी आइडेंटिफाइड इवन एट अ लो कंसेंट्रेशन, कहता है स्टेरॉइड हो गया, प्रोटीन हो गया, प्लांट के पिगमेंट्स हो गया, ड्रग्स हो गए, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए चाहे लो कंसेंट्रेशन पे तो भी क्या होते हैं आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फ्लोरेसेंस कंपाउंड इन टीएलसी प्लेट जो आपको फ्लोरेसेंस कंपाउंड देते हैं उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। फ्लोरेसेंस डिटेक्टर इज यूज्ड इन एचपीएलसी, जो एचपीएलसी में फ्लोरेसेंस डिटेक्टर वो भी स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री का यूज किया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ विटामिन इन अ फूड सैंपल, किसी सैंपल में फूड के सैंपल में विटामिन, नेचुरल प्रोडक्ट्स या क्लिनिकल सैंपल को देखना है कि कितना कितना अमाउंट में ये क्या किए गए मिले हुए हैं, तो हम उसको भी स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री के थ्रू क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की जितनी बातें थी उतना हमने पहले कवर अप किया, उसके बाद हमने स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री के बारे में पूरा कवर अप किया है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत, क्योंकि नोटिफिकेशन जो, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन जो छूटने ना पाए। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर। और सॉरी फॉर दैट कि 2 दिन तक वीडियो नहीं, क्योंकि थोड़ा परेशान थे, घर में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाई, लेकिन अब से अब लगातार ही आएंगे। ओके, थैंक यू गाइज, बाय बाय।